BND आदर्श इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को दर्पणों के बारे में बताया था और दर्पणों से संबंधित मैंने परिभाषाएं बताई थी कि कौन सा ध्रुव होता है, कौन सा वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। अब उसके लिए एक डेरिवेशन आता है कि अवतल दर्पण के लिए u v f में संबंध, ठीक है। तो ये u v f ये दूरियां हैं। अब कौन सी दूरियां हैं वो चीज मैं बताने जा रहा हूं, समझ। जहां पे u समझे, v समझे और f समझे, उसके बाद मैं इसकी थोड़ी परिभाषा बताऊंगा और अच्छी तरीके से सुनना इसको और अपने आप रब पे लिख लेना, ठीक है। तो देखो u जो दूरी है, जो अब देखो ये है आपका मुख्य अक्ष। ध्यान से समझे, पहले डायग्राम समझ लें अच्छे से। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया, ये फोकस F हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब देखो U जो दूरी है, अब यहां पे जो वस्तु है वो है आपकी O और O डैश, ठीक है। जो U दूरी होती है वो याद रखना, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है, u, ठीक है। किस किस के बीच की दूरी, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी, ठीक। ये है वस्तु और ये है आपका इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो जो v दूरी होती है वो आपकी दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और f आपकी कौन सी होती है, फोकस दूरी, मतलब pf, ये वाली ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। तो u को क्या लिखेंगे हम, दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी। v आपकी दर्पण व प्रतिबिंब की बीच की दूरी, ठीक है। f आपकी फोकस दूरी, ठीक है। अब इसकी में जब डेरिवेशन है तो ये तो इसका हुआ आपका सॉल्यूशन। अब इसकी भाषा कैसे लिखेंगे, जो जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है तो लिखेंगे m1 व m2। ध्यान से सुनना, m1 व m2 एक कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है, ठीक। अब यहां पर लिखेंगे इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O और O डैश रखी गई है, ठीक है। तो इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या रखी गई है, O और O डैश। मुख्य अक्ष से चलने वाली किरण कौन सी है, O डैश A। तो O डैश A जो किरण है वो दर्पण के किस बिंदु पर आपतित होती है, A बिंदु पर होती है, और परावर्तित के बाद या परावर्तन के बाद वह फोकस F से होकर जाती है। फिर दोबारा सुनिए, वस्तु की पहली किरण कौन सी है, मुख्य अक्ष के चलने वाली O डैश A किरण दर्पण के किस बिंदु पर आपतित होती है, A बिंदु पर, और परावर्तित होने के बाद कहां से होकर जाती है, F से होकर जाती है, ठीक है। इसकी दूसरी किरण O डैश B जो दर्पण के B बिंदु पर पड़ती है, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें कौन कौन सी परावर्तित किरणें, एक तो ये वाली परावर्तित किरण इसी मार्ग से लौटती है और एक ये वाली परावर्तित किरण। दोनों ही किरण एक दूसरे को कहां काटती हैं, आई डैश बिंदु पर काटती हैं, ठीक है। अब इसके मुख्य अक्ष से इस बिंदु पर डाल दिया है लंब। कौन सा लंब है, आई डैश। तो यही आई डैश इस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब, ठीक है। भाषा फिर दोबारा समझ लें। माना कि एक m1 m2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F है, ठीक। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी गई है। वस्तु की पहली किरण कौन सी किरण है, O डैश A। O डैश A क्या, हाँ, O डैश A
दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है और आप परावर्तित होने के बाद कहां से होकर जाती है, फोकस एफ से होकर जाती है। इसकी दूसरी किरण जो है ओ डैश बी, बिंदु बी पे पड़ती है, परावर्तन होने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं, आई डैश बिंदु पर काटती हैं। जब आई डैश बिंदु पर काटती है तो यहाँ मुख्य अक्ष से एक लंब डाल दिया है, लंब क्या है, आई आई डैश। यही आई आई डैश वस्तु ओ डैश का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और कैसा प्रतिबिंब है, छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वो उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, किस ओर बनता है, दर्पण के सामने छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, ये तो रही आपकी इसकी भाषा की बात। अब इसके बाद इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। माना दूरियां माननी है, मैंने बताई थी यू बी एफ कौन सी दूरी होती है, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी। तो माना पीओ बराबर माइनस यू, ठीक है, ये दर्पण और ध्रुव के बीच की दूरी हो गई, सॉरी दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी माइनस यू। अब इसी प्रकार ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो गई, माइनस बी, पीसी। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर हो गई। फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो गई, एफ हो गई। अब देखो इसमें एक चीज है, चिन्ह पर पार्टी समझे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये किरण जा रही है, जो किरण इस दर्पण पर पड़ रही है, इसके विपरीत दूरी माप रहे हैं। ओपी नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं, पीओ। किरण किधर जा रही है, इधर आपतित हो रही है, तो इसके समांतर चलने वाली किरण के विपरीत दूरियां मापी जा रही हैं, पी से ओ की तरफ। देखो पीओ, पीओ, पीआई, पीसी और पीएल, तो ये दूरियां इसके किरण की कैसी मापी जा रही हैं, विपरीत मापी जा रही हैं। इस वजह से ये चिन्ह किसके लिए गए हैं, माइनस के लिए गए हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके डेरिवेशन पे बात करते हैं। डेरिवेशन क्या है इसका, अब देखो त्रिभुज चित्र से समझें। त्रिभुज ओ ओ डैश सी, ओ ओ डैश सी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज सी आई डैश आई समरूप है, या लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज ओ डैश सी तथा सी आई आई डैश में। अब ये समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, देखो ओ डैश बट्टे आई आई डैश, इसका लंब ये है तो इसका लंब क्या है, आई आई डैश। तो लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार, दोनों त्रिभुजों की क्या करते हैं हम, भुजाओं की तुलना करते हैं। तो देखो ओ डैश इसका लंब क्या है, ओ डैश इसका लंब क्या है, आई आई डैश, बराबर इसका आधार क्या है, सीओ, और इसका आधार क्या है, आईसी। तो ओ डैश बट्टे आई आई डैश बराबर सीओ बट्टे आईसी, समीकरण मैंने इसको मान लिया पहला। इसी प्रकार त्रिभुज आई आई डैश एफ, ये वाला आई आई डैश एफ और ए एन एफ, ये एन इस पे ए बिंदु से क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, ए एन एफ। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अब इसी प्रकार देखो इसका लंब क्या है, एन ए, और इसका लंब क्या है, आई ए डैश। तो एन ए बट्टे आई ए डैश बराबर इसका आधार क्या है, एन एफ, एन एफ बट्टे इसका आधार क्या है, एफ आई, तो एफ आई हो गया। परंतु अब एन ए का मान, तो ये आकृति कैसे बन रही है, आयताकार बन रही है पूरी आकृति, तो एन ए बराबर किसके होगा, ओ डैश के होगा। तो एन ए बराबर ओ डैश, अब इसमें एन ए की जगह पे क्या रख देंगे, ओ डैश। तो समीकरण क्या बना, ओ डैश बट्टे आई आई डैश बराबर एन ए बट्टे एफ आई, समीकरण मैंने मान लिया इसको सेकंड। अब समीकरण एक बार दो में देखो, ओ डैश का मान क्या है, सीओ बट्टे आई सी, सीओ बट्टे आई सी, तो ओ डैश बट्टे आई डैश की जगह पे क्या रख देंगे, सीओ बट्टे आई सी। तो सीओ बट्टे आई सी बराबर एन एफ बट्टे एफ आई। अब हमने मान लिया कि बिंदु ए है, जो बिंदु ए है वो ध्रुव के बहुत क्या है, नजदीक है, तब इसके एन ए बराबर किसके मान लिया, एन एफ के बराबर। ये वाली दूरी इसके बराबर कब, जब ये बिंदु ध्रुव के क्या है, बहुत समीप है, तब एन एफ बराबर, एन एफ का मान किसके बराबर मानेंगे, पी एफ के बराबर। तो सीओ बट्टे, समीकरण 3 वाला मैंने इसको, सीओ बट्टे आई सी बराबर एन एफ की जगह पे क्या है, पी एफ बट्टे एफ आई। ठीक है, अब इसके बाद देखें सीओ बराबर सीओ, जो अगर एक लाइन है, ठीक है, इस पर 3 बिंदु की बात करते हैं। देखो एक बिंदु पी हो गया, सी हो गया और मान लो ओ हो गया। अब हमें सीओ का मान याद करना है, किसका, सीओ का।
तो हम पूरे में से मतलब पीओ में से क्या घटाएंगे, पीसी। जैसे मान लो उदाहरण देके समझा दे रहा हूं, अगर पूरी दूरी मान लो 6 है और ये दूरी मान लो 4 है, अगर मैं इसकी दूरी पूछी ये वाली तो कितनी आएगी, कितनी आएगी, 2 ही तो आएगी। कैसे आएगी, पूरे में से इस तरह को घटा देंगे। तो वही देखो सीओ का मान क्या रखा है, पीओ माइनस पीसी, पीओ माइनस पीसी बट्टे इसी प्रकार आईसी। अब यहां पे सी हटा दो, आई रख लो। तो अब हाँ आई ले लिया और सी और ले लो, अब 3 बिंदु हो गए। अब ओ से नहीं है मतलब, तो अब हमें चाहिए पीआई का मान, सॉरी आईसी का मान चाहिए। तो आईसी का मान कैसे निकालेंगे, पीसी माइनस पीआई। तो पीसी माइनस पीआई बराबर पीएफ तो है ही दूरी और बट्टे एफआई, एफआई का मान निकालेंगे तो पीआई बट्टे पीएफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। एक बार फिर दोबारा देख लें। ये दूरी समझ में आ गई ना। ठीक, इसके बाद देखो इसको हम हटा दे रहे, तो ध्यान से चलो। इसके बाद यहां से करना है, तो चलो पीओ का मान कितना था माइनस यू, पीसी का मान कितना था माइनस आर बट्टे पीसी का मान माइनस आर माइनस पीआई का मान माइनस बी बराबर पीएफ का मान माइनस एफ बट्टे पीआई का मान माइनस बी और माइनस और पीएफ का मान माइनस। ठीक है, अब जब उसको सॉल्व करते हैं माइनस यू माइनस माइनस क्या होगा प्लस आर और बट्टे माइनस आर प्लस के बी बराबर माइनस एफ बट्टे माइनस बी और प्लस का कितना एफ। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इधर करेंगे तो माइनस यू प्लस आर, इसमें गुणा किसका करेंगे माइनस बी प्लस एफ का बराबर इसका इधर करेंगे तो माइनस एफ माइनस आर प्लस बी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस, इसके बाद आ जाएगा। देखो चलो अब हम संबंध जानते हैं। संबंध क्या था मैंने बताया था, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध F बराबर R बटे 2 होता है। यहाँ पे लिखना हम जानते हैं कि F बराबर R बटे 2, तो R बराबर क्या आ जाएगा 2F आ जाएगा। तो इसमें R की जगह पे 2F रखो, तो R की जगह पे 2F रखेंगे माइनस यू प्लस कितना 2F रख दिया कोष्टक माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस एफ, आर की जगह क्या रखेंगे 2F, तो माइनस के 2F और प्लस का कितना v। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्लस का ub माइनस का uf माइनस का 2FV और प्लस का कितना 2F स्क्वायर बराबर ये भी 2F स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा FV हो जाएगा। अब देखो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ub माइनस uf माइनस 2FV, ये माइनस का FV इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का FV बराबर 0। तो देखो ub माइनस uf कितना बचेगा माइनस का FV बचेगा बराबर 0। इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देंगे तो uf प्लस vf बराबर ub, इंटू में 1 मान लो और ub का लगा दो भाग, नहीं पहले इससे f कॉमन ले लो, f कॉमन लिया तो u प्लस कितना बचा v बराबर ub। ठीक है, इसके बाद f का इधर भाग ub का इधर भाग, तो u प्लस b और बट्टे ub बराबर 1/f। इसके बाद इस ub का दे देंगे अलग अलग भाग, तो क्या संबंध आ जाएगा यहाँ से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है, यही संबंध होता है अवतल दर्पण के लिए u, v और f में संबंध होता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसके लिए भी फॉर्मूला यही होता है, लेकिन उसके डायग्राम में थोड़ा चेंजिंग होता है। ठीक है, वो मैं समझा दूंगा, ये नोट करें। ठीक है, समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है।